नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम आदर्श प्रकाश निगम है और मैं आज आपके बारे में जोड़ों के दर्द के बारे में, जो ये बहुत कॉमन बीमारी है और आजकल बहुत सुनने में आ रही है। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, पहले जब जोड़ों के दर्द का जिक्र आता था और कोई जिक्र करता था कि फलां व्यक्ति को जोड़ों का दर्द है, तो हमारे दिमाग में एक छवि बन जाती थी उस आदमी की कि वो 50-60 साल का होगा। तो इसलिए, लेकिन अब आजकल आजकल आपको कोई उम्र का नहीं रहा, 20 से लेकर के कोई आगे कोई भी उम्र का नहीं रहा। और दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई क्रॉनिक बीमारी नहीं है, कोई जैसे हम इंजेक्शन लगा लें, कोई सेव कर लें, ऐसा कोई बीमारी नहीं है। ये हमारी जीवन शैली के कारण, जो हमने गलत अपना रखी, उसके कारण होती है। ये हमने बुलाई हुई है। तो दोस्तों, ये जो जोड़, और जोड़ आप जानते हो कि जोड़ से हमारा आज में जो मुख्यतः जोड़ जो है, ये 4-5 प्रकार के होते हैं। अर्थराइटिस, जैसे कि हमारा सबसे पहले होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरा होता है रूमेटिक अर्थराइटिस। तीसरा होता है हमारा पॉलीआर्थराइटिस। चौथा होता है हमारा स्पाइनल अर्थराइटिस। और इसी का ये एक पार्ट है गाउट, जिसको हम देशी अपने कहते हैं गठिया। तो दोस्तों, आज मैं जो बात करूंगा आपसे, वो बात करूंगा इसके बारे में, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या? ऑस्टियोआर्थराइटिस ये है जो मुख्यतः, ये जो हमारा शरीर, तो वैसे हमारा जोड़ों से ही बना हुआ है। आप देखो, हमारा सारा शरीर स्केलेटन है। स्केलेटन में मत्थे से लेकर के और सिर से लेकर के पांव तक हमारे जोड़ ही जोड़ है। तो इसमें मुख्यतः जो आजकल जो समस्या आ रही है, जो मेन आ रही है, वो आ रही है जो पैरों के जोड़ों की और हाथों के जोड़ों की। अब ये जो समस्या आती है, ये भी अलग अलग कैटेगरी में बट गई है। पहले दोस्तों, जैसे काफी उम्र में हुआ करता था। अब ये क्या कि जब कोई, अब जो बच्चे आ रहे हैं जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनको ये समस्या आ जाती है, जल्दी उम्र से जल्दी आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों, जो व्यक्ति अपने वजन से अधिक या बोझ वाला काम करते हैं, उनके में भी ये समस्या आ जाती है। और तीसरी ये है कि जो स्त्री पुरुष, जो हमारे थोड़े से उम्र हो जाते हैं और जो सेहत पे ध्यान नहीं देते और जो मोटे हो जाते हैं, जिनका बीएमआई आप समझ लीजिए 30 के अब हो गया, वो ऑब्सेसिव हो गए। ऑब्सेसिव का मेरा मतलब, मोटापे का मतलब यह है कि जब पेट और ऊपर का, कमर से ऊपर का हिस्सा जो है भारी हो जाता है, तो उसका जो सारा वजन है ना, वो हमारे पैरों के घुटनों पे आ जाता है। और दोस्तों, जब ये घुटनों पे आता है, तो जाहिर बात है कि जहां वेट पड़ता है, वहां पे जोड़ों में घिसाव होता है। अब हम दोस्तों ये बात करेंगे कि ये जो हमारा जो मैंने बताया कि जैसे जो स्पोर्ट्स वाले हैं, जैसे हम जो स्पोर्ट्स में बच्चे जो लेते हैं, वो होते हैं, अब वो ले रहे हैं, उनका बचाव कैसे कर सकते हैं? उनको एक तो जो खान पान में तो है ही, तली हुई चीजें वगैरह ना लें, लेकिन उनके में एक बेसिकली उनको समझ लें कि जब वो दौड़ करते हैं, तो उनको शरीर में उस समय जैसे ही वो स्पोर्ट्स करके आते हैं, उनको कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में तुरंत हो जाती है। तो ऐसे में तो पहला काम उनको ये कि अपनी ये कैल्शियम की कमी वो पूरी करें। दूसरी बात यह है कि जो उनके जोड़ हमेशा दर्द तब करते हैं, एक इंडिकेशन है कि जब आपके जोड़ डिफॉर्म होने लगते हैं इन्फ्लेमेशन के कारण। और वो डिफॉर्म क्यों होते हैं? क्यों? कुदरत ने हमें एक बहुत अच्छा इंतजाम करके दिया है कि हर जोड़ के ऊपर एक झिल्ली दी है, जिसको कि हम मेम्ब्रेन कहते हैं। और जोड़ों के बीच में एक फ्लूइड होता है, जिसको हम टेक्निकल कहते हैं कार्टिलेज, और देसी भाषा में कहते हैं ग्रीस। लेकिन ये जब ये कार्टिलेज घिसती तब है कि जब हमारा डिफॉर्म होना शुरू होता है, झिल्ली इफेक्ट होती है। तो झिल्ली इफेक्ट ना हो इन्फ्लेशन के कारण, उसके लिए मैं रेफर करता हूं कि स्टार्टिंग में अगर हो तो वो जिनसिंग लें, अपने न्यूट्रलाइट की जिनसिंग। उनसे उससे क्या होगा कि जो उस झिल्ली में जो इन्फ्लेशन के कारण जो उनमें आती है कमी, उसको ये पूरा कर देता है और उसके बनने के प्रोसेस को, झिल्ली बनने के प्रोसेस को बड़ी तेजी से बढ़ाता है, जिसके कारण बेसिकली शुरू में ही समस्या उनको नहीं आती। तो स्पोर्ट्समैन के लिए मेरी सलाह यह है कि उनको ये ले, कैल्शियम ले, और हमारा एक न्यूट्रीलाइट में आता है अल्फा अल्फा, वो कैल्शियम अगर दूध वगैरह कम ले रहे तो वो ले लें। नंबर 2, अब इसके बाद हमारा आता है
कि जो व्यक्ति भारी वजन उठा रहे हैं, जब वजन उठा रहे हैं तो उनका हाथ में और जोड़ों में जोर पड़ता है। जो भारी लोगों में नीचे पड़ता है, वजन उठाने वालों में हाथ के जोड़ों में पड़ता है। तो जो हाथ के जोड़ों में पड़ता है, बात वही आती है कि उनका भी कार्टिलेज और हमारी जो मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, झिल्ली को आप ऐसा भी समझ लें कि जैसे हम किसी प्रोडक्ट को या कॉपी किताबों पे हम लेमिनेशन करा देते हैं ना, तो वो हमारी प्रोडक्ट जो होता है या कॉपी किताब सेफ हो जाती है। तो इसी तरह जो वो झिल्ली जब वो वजन उठाते हैं तो उनको भी यही है कि वो ये चीजें जब भी काम करके आते हैं तो शरीर में कैल्शियम की कमी तुरंत होती है, उसको वो पूरा करें। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया, डिफॉर्मेशन होने के लिए, झिल्ली को बचाने के लिए वो अपना ये जिनसिंग के लिए। तीसरी चीज यह है कि अगर, और ये स्टार्टिंग में इंडिकेशन आने शुरू हो जाते हैं आपको जब दर्द होना शुरू होता है जोड़ों में, ये पहला इंडिकेशन है और हम इसको अवॉइड कर देते हैं। अवॉइड का मतलब क्या है कि हम कोई तेल लगा लेते हैं, हम कोई मूव वगैरह ऐसे लगा लेते हैं, उससे उस समय तो हमें आराम मिल जाता है, लेकिन जो उसका कारण है उसका निदान नहीं होता, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आपको फौरी तौर पे राहत देते हैं, ट्रीटमेंट नहीं देते। तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा ट्रीटमेंट हो और वो चीज आगे डेवलप ना हो पाए। तो दोस्तों, अगर ये डिफॉर्म हो गई झिल्ली तो आप देखेंगे चाहे जोड़ जहां उसका शेप बदल जाता है, पैर के टांग फूल जाते हैं जोड़ और हाथ में, और अगर इस पे ज्यादा आपने ध्यान नहीं दिया ना तो ये थोड़ा सा अंग टेढ़े मेढ़े भी होने की संभावना रहती है अगर आपने बहुत ज्यादा रहे। तो दोस्तों, इसको हमें करने के लिए तीसरी अब आप आ गई कि हमारे जो मैंने बताई कैटेगरी कि जिनका वेट ज्यादा हो जाता है, जिनका वेट ज्यादा होता है, तो अब वेट ज्यादा होता है तो हमें उसके कारणों पे जोर देना पड़ेगा। उनके कारण यही होते हैं, तली भुनी चीजें, फैटी चीजें खाते हैं, जिसमें अपना जो बैड फैट है वो ज्यादा चीजें खाते हैं, और मैदा है, चीनी है, और अब तली भुनी चीजें हैं, अंडे है, मीट है, रेड मीट है, ये जो खा के वेट बढ़ जाता है हमारा। तो उसको करने के लिए तो हमें सबसे पहला काम तो यही है कि जो हम ये चीजें ना खाएं। खाने का मतलब अपनी संतुलित मात्रा में। अगर मैं तो ये रेफर करूंगा, रेड मीट तो खाए नहीं, अगर फिश ही खानी है तो वो साल्मन मछली या ठंडे प्रदेशों की मछली प्रेफर करें, क्योंकि वहां का जो मछली होती है उसकी पॉल्यूटेड नहीं होती है और बिल्कुल साफ सुथरे वातावरण की होती है, तो वो आपको ठीक रहेगी। और इसके अलावा जो अब अगर किसी के हो जाए, अब मान लीजिए किसी के जोड़ हो गया तो हमारे न्यूट्रीलाइट हमारा एमवे का ब्रांड है, उसमें एक आती है टैबलेट ग्लूकोजामाइन एससीएल। तो ग्लूकोजामाइन एससीएल में क्या होता है कि जब आपका जो एलिमेंट्री है, जब आपको लग रहा है कि हमारी कार्टिलेज जो होती है वो, जो इसको हम देसी भाषा में ग्रीस कहते हैं, जब डिफॉर्म के बाद जब वो घिसने लगती है तो उसके बाद जब वो घिसने लगती है तो हमारी हड्डियां अगर भुरभुरी हुई या आपका कोई और कारण हो गया, ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ गया, तो वो वहां पे हड्डियां भुरभुरी तो उनका पाउडर बन जाता है और वो बीच में आता है। बस उसके बाद तो आप घुटने जाम हो जाते हैं या जोड़ आपके जाम हो जाते हैं, उसके बाद आपका इलाज कोई नहीं है। तो अगर आपकी ये समस्या अगर एलिमेंट्री है तो आप ग्लूकोजामाइन एससीएल ले लें, और उसके बाद अगर है तो एक अल्फा अल्फा कैल्शियम साथ में ले सकते हैं। और अगर इससे ज्यादा आपकी ये है कि आपने बोन डेंसिटी टेस्ट करा ले, अगर बोन डेंसिटी टेस्ट में आपके बोन डेंसिटी कम आती है तो इसके साथ साथ न्यूट्रीलाइट एक आती है बोन हेल्थ, आप वो बोन हेल्थ ले लें, जरूर ले लें इसके साथ। और ये इसके साथ जब आप लेंगे और जो मैंने प्रिकॉशन बताए हैं ये प्रिकॉशन लें, थोड़ी सी एक्सरसाइज रखें हल्की फुल्की, ये नहीं कि आपको बहुत जोर देना है, एक्सरसाइज हल्की फुल्की कर ले, एरोबिक्स कर ले, टहलना जाना शुरू करें, और जो कारण है उनको, और खासकर अगर आपका प्रोटीन अगर आपके में ज्यादा हो रहा हो या ब्लड यूरिया बढ़ रहा हो तो आप प्रोटीन की चीजें कम कर दें बाकी, और ये इससे बचाव ये हो सकता है। और मेरे हिसाब से तो आप इससे बचाव करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। और ये दोस्तों, ये बहुत समय रहते इसको संभाल ले, नहीं तो बाद में इसकी समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। ये हाथ पैर के जो घुटने आप सोचते हो कि बदलवाना, उसके बाद भी ये कोई गारंटी नहीं है कि ये सक्सेसफुल आप हो जाएंगे। तो आप हमें बचाव में सबसे समझदारी है, और जैसा मैंने बताया दोस्तों उसके ऊपर ध्यान दें। नमस्कार। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें,
दूसरों को थोड़ा सा शेयर कर दे, ताकि उनको भी क्या पता किसी को बताने से किसी की समस्या हल हो जाए, वो आपको दुआएं देगा। और अगर आपकी कोई समस्या हो, आपको कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपना क्वेश्चन लिख दें, और मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों का, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करके। नमस्कार दोस्तों।